अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन, जैसा कि इससे पहले मैंने बताया था कि उर्दू ज़ुबान की बड़ी अहमियत है मौजूदा दौर में। इसलिए हर इंसान को, खासकर उर्दू से दिलचस्पी रखने वाले इंसान को बहुत ज़रूरी है कि वो उर्दू के नशे व फराज और उसके उतार चढ़ाव को समझ लें। खास करके उर्दू के इब्तदाई जो ग्रामर्स हैं, उन ग्रामर्स का समझना और ज़हन नशी करना बेहद ज़रूरी है। तो हमने इससे पहले आपके सामने में अज्ज़ाए कलाम पर तबसरा किया था और बताया था कि अज्ज़ाए कलाम, जिसको हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, उर्दू के अंदर में 6 हैं। इनमें से पहली किस्म जो थी इसम, दूसरी किस्म को फेल कहते हैं, तीसरी किस्म हर्फ, चौथी किस्म सिफत, पांचवी किस्म ज़मीर और छठी किस्म मुताल्लिक़ फेल थी। तो आज हम आपके सामने में इसम से मुताल्लिक डिस्कस करने जा रहे हैं। यहां रुक करके आपको हम बता दें, इसम जिसको इंग्लिश में नाउन कहते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें 3 चीजों को खास करके मेंशन किया जाता है। एक तो पर्सन, जिसको बोलते हैं शख्स, दूसरा प्लेस, जिसको कहते हैं जगह, और तीसरा थिंग्स, जिसको कहते हैं चीज। यानी इन 3 चीजों को हम मेंशन करना जरूरी समझते हैं। तो इस तरीके से इसम का डिफिनेशन और इसम की तारीफ यूं हुई कि इसम वो कलिमा कहलाता है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे। इसको इसम कहते हैं। पहली किस्म का नाम इसम था। वो कलिमा कहलाता है जो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को जाहिर करे। मिसाल के तौर पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि अलैह श्रीनगर, और तीसरा एग्जाम्पल है दरख्त। ये शख्स को जाहिर करता है, ये जगह को जाहिर करता है, और ये दरख्त को जाहिर, यानी ये चीज को जाहिर करता है। तो इस तरीके से हमारे सामने 3 चीजों को मेंशन किया गया। उनमें से एक तो शख्स, दूसरी चीज इस जगह, और तीसरी जो है वो चीज है। इसको इसम कहते हैं। अब इसकी बहुत सारी किस्में आती हैं। इसम की अव्वलन 4 किस्में होती हैं। पहली किस्म को कहते हैं बनावट के लिहाज से, दूसरी किस्म है जिन्स के लिहाज से, तीसरी किस्म को कहते हैं गिनती के लिहाज से,
और चौथी किस्म का नाम है मानों के लिहाज से। ये 4 किस्में कहलाती हैं इसम की। इसलिए बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि इसम की कितनी किस्में हैं। जवाब आपके सामने में हाजिर है। इसम की 4 किस्में हैं और क्या क्या हैं, बनावट के लिहाज से, जीनस के लिहाज से, गिनती के लिहाज से और मानों के लिहाज से। तो नाज़रीन, आज आपने इसम से मुतालिक तारीफ के हवाले से और इसम की किस्मों से मुतालिक जानकारी हासिल हुई। उम्मीद है आज का ये सबक आपको समझ में आया होगा। यकीनन इस पर ज़हन देने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है। मामूली सी प्रैक्टिस के बाद, मामूली सी मश्क के बाद इंशाअल्लाह ताला आप इन चीजों को अच्छी तरह ज़हन नशी कर पाएंगे और हमेशा के लिए कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज।